हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू राठौर चैनल अगेन। तो आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए एम एस एक्सेल का बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसमें कि छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आप जैसे ही देखेंगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगेगा। जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कुछ अगर आपको एक ही कैटेगरी में एक ही जगह दो चीज़ें या तीन चीज़ें चाहिए तो वो कैसे आप ला सकते हैं, फ़िल्टर का यूज़ कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा बहुत ही छोटे वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से। और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, इतना मुझे भरोसा है। तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। काफ़ी अच्छे से मैंने बनाया है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट होगा आपका और बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू राठौर चैनल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको आज कुछ एक्सेल की बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक एंड टिप्स बताऊंगा जो कि आप फॉलो करके या सीख के आगे बहुत ही अच्छा उनका यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे से आपको उनकी हेल्प मिलेगी। जैसे जैसे मैं बताता हूँ बस आपको वैसे देखना है और फिर कुछ प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आप कभी भी नहीं भूलेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपके सामने मैंने एक सीट ले रखी है जिसमें कुछ मैंने नेम दे रखे हैं लाइक जेंट्स के, ठीक है, बॉयज़ के या जेंट्स जो भी है, मतलब जेंडर मेल है। तो अब क्या करना है कि अगर हमने नेम और जेंडर दो चीज़ें ले रखी हैं यहाँ पे, तो अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर जेंट्स का नेम है यहाँ पे तो जेंडर जो है वो हम मेल लिखेंगे, है ना। तो हमने यहाँ पे मेल लिख लिया है। अब अगर हमें नीचे भी लिखना है, यहाँ इससे नीचे भी, इससे नीचे भी, इस तरीके से, तो आपको कैसे करना है कि सिर्फ एक बार में ही आप सारी जगह मेल लिख लें, ठीक है। बहुत अच्छे से देखना, बहुत ही इजी है, ठीक है। क्या करना है आपको कि जो ये मेल है आपको कॉपी नहीं करना है, ठीक है। आपको जो भी चीज़ें नीचे भी सेम ही चाहिए तो क्या करना है, वहीं से आपको सिलेक्ट करना है और जहां तक आपको वो चीज़ लिखनी है या वही चीज़ चाहिए आपको सिलेक्ट करके छोड़ देंगे और कंट्रोल और प्लस डी का यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो 1 सेकेंड लगा मुश्किल से और हमारा सारा डेटा कॉपी हो गया, यानी अभी सबके सामने मेल लिख के आ गया है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद वही सेम, अगर लेडीज है तो हमें फीमेल लिखना पड़ेगा इस तरीके से, और फीमेल लिखने के बाद फिर से अगर हमें सारे नेम्स के आगे फीमेल ही चाहिए तो हम क्या करेंगे, यस, वही सेम तरीका हम सिलेक्ट करेंगे वहीं से जहां पे हमने लिख रखा है और उसके बाद वहां तक सिलेक्ट कर लेंगे जहां तक हमें वो डेटा चाहिए, ठीक है। क्लियर है ये चीज। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल और प्लस डी का यूज करेंगे तो हमारा सारा डेटा जो है वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा और हम उसको बहुत ही आसान तरीके से सारे नेम्स के आगे उस जेंडर को लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे कोई भी डेटा हो, एक मेल फीमेल नहीं, कोई भी डेटा होगा, आपको अगर वही सेम चाहिए तो आप क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करके और कंट्रोल डी का यूज करेंगे तो वो सारा डेटा एज इट इज कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं, यहाँ तक हमने बात की कि अगर मेल है सिर्फ तो हम मेल इस तरीके से कर लेंगे, फीमेल है तो फीमेल कर लेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ फीमेल्स हैं, कुछ मेल्स हैं, फिर कुछ फीमेल्स हैं। अब यहाँ पे कैसे होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इस तरीके से मेल लिख लेते हैं और उसके बाद कंट्रोल डी करते हैं तो सारे मेल हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे फीमेल लिख लेते हैं, ठीक है, और फिर कंट्रोल डी करते हैं तो सारे फीमेल हो जाएंगे इस तरीके से। बट हमें क्या चाहिए, मेल फीमेल दोनों चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए अभी आप देखो, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इजी स्टेप है, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो अब हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, जहां भी वो डेटा चाहिए हमें, लाइक मिक्स में चाहिए, अभी यहाँ पे हमें इस एरिया में वो डेटा चाहिए कि कौन सी मेल है और कौन सी फीमेल है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप वहां से वहां तक सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से और उसके बाद क्या करेंगे, आप डेटा वाले टैब पे यहाँ पे आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है, इस तरीके से पेज आ जाएगा और उसके बाद डेटा वैलिडेशन पे फिर से दोबारा एक बार क्लिक, ठीक है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हम डेटा पे गए और उसके बाद डेटा वैलिडेशन पे आए। यहाँ पे आने के बाद हमें क्या करना है, सेटिंग में पहला ऑप्शन है सेटिंग, यहाँ से आके हमें लिस्ट पे क्लिक करना है और लिस्ट पे क्लिक करने के बाद सोर्स में हमें लिखना है मेल और फिर कॉमा और फिर फीमेल, ठीक है। और फीमेल लिखने के बाद हमें कर देना है, तो हमने क्या किया कि हमने सिंपल वही डेटा पे गए और डेटा पे आने के बाद डेटा वैलिडेशन पे आए और डेटा वैलिडेशन पे आने के बाद फिर से एक बार डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया। उसके बाद हमने सेटिंग से
अपना लिस्ट को सिलेक्ट किया और सोर्स में मेल फीमेल हमने एंटर कर दिया, यानी जो डेटा हमें चाहिए यहाँ पे वो हमने एंटर कर दिया। अब आप देखेंगे जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो एक ड्रॉप डाउन बन के आ रहा है, ये आ रहा है ना यहाँ पे। इस ड्रॉप डाउन में दोनों चीजें लिखी है, मेल, यहाँ पे हमने मेल कर दिया, यहाँ पे हमने फीमेल कर दिया। अब हमें जो भी चाहिए सिंपल हम यहाँ पे सिलेक्ट करके इस तरीके से और उस डेटा को ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी तरीका है, ऐसे आप कोई भी डेटा यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको सामने दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे कि सिर्फ F प्रेस करेंगे ना तो भी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम M प्रेस करेंगे तो भी मेल आ जाएगा, सेम वही सारी चीजें हैं। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा कि देखो सारी चीजें दिखाई दे रही है, मेल यहाँ पे आ गया इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से M प्रेस करते ही मेल आ जाएगा, F प्रेस करते ही फीमेल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम मिक्स वाला भी डेटा बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं और इस तरीके से बड़ी ही आसानी से हम फीमेल और मेल कैटेगरी को अलग अलग दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये आई होप कि यहाँ तक सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, कोई भी कहीं डाउट नहीं होगा। अगर कुछ भी है तो मुझे कमेंट जरूर करें, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट टिप्स पे। जैसा कि आपने डेटा वैलिडेशन वाला सारा प्रोसेस समझ लिया है, अब हम बात करते हैं कि अगर हमें फिल्टर यूज करना है। ठीक है, MS एक्सेल में फिल्टर का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। जब हम बहुत सारे डेटा पे काम करते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमें डेटा सॉर्ट करना पड़ता है, बहुत ही जल्दी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि फिल्टर का यूज़ करते हैं, और फिल्टर का जो यूज़ है काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट है, और उसी को मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे यूज करना है। सिंपल आप क्या करेंगे कि अगर आपको, मैं अभी शॉर्टकट बताऊंगा उसी के लिए बताने के लिए बैठा हूँ, बट अगर आपको पूरा प्रोसेस से जाना है तो डेटा पे आना पड़ेगा। उसके बाद जैसे अभी आप होम टैब पे हैं, डेटा पे आना है, फिर फिल्टर पे क्लिक करना है, तब फिल्टर लगेगा। ठीक है, बट आपको यहाँ मैं क्या बता रहा हूँ कैसे लगाना है फिल्टर। सिंपल आपको उस डेटा को सिलेक्ट करना है जिसपे आपको फिल्टर लगाना है। उसके बाद क्या करेंगे, याद रखें शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट और L। ठीक है, तो आप देख रहे हैं हमारा जो फिल्टर था वो एक्टिव हो चुका है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारा जो फिल्टर है वो लग चुका है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस L। ठीक है, ये हो गया हमारा फिल्टर लगाने का शॉर्टकट। अब हम देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि अगर क्या करना है आपको, एक डेजिग्नेशन बेस पे अगर आपको चाहिए कि आपके यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कितने हैं और उनकी सैलरियाँ क्या है, तो सिंपल आप एग्जीक्यूटिव पे क्लिक करेंगे, जितने भी एग्जीक्यूटिव होंगे वो सारे आ जाएंगे और उनकी सैलरी भी आ जाएंगी यहाँ पे। इसी तरीके से फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे, और अगर आपको ये चाहिए कि आपके यहाँ कारपेंटर कितने हैं तो कारपेंटर पे क्लिक कीजिए, उनकी सैलरी और वो कितने लोग हैं वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम फिल्टर का यूज करते हैं। जिस भी डेटा पे फिल्टर लगाना है उस कॉलम में जाके ड्रॉप डाउन मिलेगा इस तरीके से, और वहां पे क्या करना है आपको उस वैल्यू को सिलेक्ट करना है, बस सिंपल, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे चाहिए कि लाइक 11,000 जो सैलरी है वो कितने लोगों की, तो 11,000 पे आप क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा एक तो कारपेंटर है और एक इलेक्ट्रीशियन है, इन दोनों की 11,000 रुपये जो है वो सैलरी लगी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो फिल्टर है वो काम करता है। उसके बाद अगर आपको फिल्टर हटाना है तो वही सेम तरीका है, कंट्रोल शिफ्ट और L फिर से दबाएंगे तो हमारा जो फिल्टर है वो क्लियर हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि हमारा कोई भी फिल्टर यहाँ पे नहीं लगा है। तो ये तरीका होता है फिल्टर को लगाने का और हटाने का। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी चीज बताता हूँ कि जैसे हमारा ये डेटा है, ठीक है, और अब अगर हमें इसको फिर दोबारा कहीं पे चाहिए हमें, तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल C से कॉपी करेंगे, फिर कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे, तब जाके ये डेटा हमें मिल पाएगा। ठीक है, यही प्रोसेस होता है ना, बट हम यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि इसको जो है इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे, कंट्रोल को आपको होल्ड करके रखना है, और जैसे ही आपको लगता है कि इस तरीके का माउस बन के आता है, आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको ड्रैग कर लेंगे और कंट्रोल को छोड़ देंगे। तो आप देखो ना हमें कॉपी करना पड़ा ना पेस्ट करना पड़ा, सिंपल हमने क्या किया कि डेटा को सिलेक्ट किया। फिर से एक बार दिखा रहा हूँ, इस तरीके से डेटा को हमने सिलेक्ट किया,
फिर कंट्रोल को प्रेस किया और जैसे ये वाला माउस बन के आता है, ठीक है। माउस पे एक्सेल में बहुत ध्यान देना क्योंकि बहुत टाइप के माउस बन के आते हैं, सबका अलग अलग वर्क है, ठीक है। किसी को माउस से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट जरूर करें, मैं उसको ब्रीफ में बताऊंगा कि कौन से माउस का क्या वर्क रहता है। अब क्या करना है आपको, जैसे ही इस टाइप का माउस बन गया आपको सिंपल कंट्रोल को होल्ड करके रखना है, ध्यान रखेंगे, और इसको ड्रैग कर लेना है इस तरीके से माउस का बटन दबा के। जितनी बार चाहेंगे आप उतनी बार इस डेटा को कहीं भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है, काफी अच्छी है और काफी शॉर्ट भी है और हेल्पफुल भी है। तो इस तरीके से हम डेटा का डुप्लीकेट डेटा है वो हम यूज कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि अगर हमें ये जो सैलरियां दे रखी हैं, बहुत सारी सैलरियां हैं, अगर हमें इनको टोटल करना है तो क्या तरीका होता है। सबसे पहला तरीका इक्वल सम और ब्रैकेट ऑन, और इस तरीके से सारे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और एंटर कर देंगे, आ जाएगा कि कितना टोटल है, ठीक है। नंबर 1 तो ये रहा। उसके बाद सेकंड जो है हमारा कि हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे यहां से, ठीक है, एक सेकंड, यहां से इस तरीके से, और अल्टर प्लस इक्वल का बटन प्रेस कर देंगे, ठीक है। कुछ डाउट तो नहीं है किसी को? फिर से एक बार दिखा देता हूं कि जहां पे भी आपको टोटल चाहिए उससे एक मतलब खाना आपको नीचे सिलेक्ट करना है इस तरीके से, क्योंकि टोटल की भी तो वैल्यू आएगी। सिलेक्ट करने के बाद अल्टर प्लस इक्वल प्रेस कर देंगे तो जो टोटल है वो आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये सारे शॉर्टकट याद रखना प्लीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है आपकी। बताता हूं आपको कि अगर हम किसी ऐसी सीट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और बाई चांस हमें क्या करना है कि कोई कॉलम जो है वो ऐड करना है इसमें, ठीक है। यहाँ पे हमारे 4 ही कॉलम है, नेम, जेंडर, डेजिग्नेशन, सैलरी। सपोज कि बीच में हमें कंपनी का भी कॉलम ऐड करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, बहुत ही शॉर्टकट और बहुत ही ईजी स्टेप है। आप क्या करेंगे, जिस भी बॉक्स में है सिंपल वहां से क्या करेंगे, आप कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे, उससे वो रो है वो सॉरी कॉलम है वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक नया कॉलम इंसर्ट करना है, तो सिंपल आप कंट्रोल और प्लस प्लस का निशान प्रेस करेंगे, ठीक है। जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका एक कॉलम ऐड हो जाएगा, जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा। अब हम यहाँ पे कंपनी नेम भी डाल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई आपकी कि अगर हमें कॉलम इंसर्ट करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस कॉलम को माउस के बिना काम बता रहा हूँ, उस कॉलम को कंट्रोल प्लस स्पेस से सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद कंट्रोल प्लस प्लस को प्रेस करना है आपको, तो आपका जो कॉलम है वो ऐड हो जाएगा। अब अगर हमें इसको हटाना है तो वही सिंपल, पहले हम कंट्रोल प्लस स्पेस से उस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर कंट्रोल प्लस माइनस करेंगे, तो क्या होगा कि हमारा जो कॉलम है वो डिलीट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। जैसा कि आपने सामने देखा कि हमने क्या किया, कंट्रोल प्लस माइनस प्रेस किया, हमारा कॉलम जो था वो डिलीट हो गया, ठीक है। ये चीज क्लियर है आपकी यहां से। अब अगर हम बात करते हैं रो की, अगर हमें रो ऐड करनी है या डिलीट करनी है, तो सबसे पहले आप ध्यान रखें, रो को अगर हमें सिलेक्ट करना है उस जहां पे भी हमें रो ऐड करनी है, तो उसके लिए हमें शिफ्ट और प्लस स्पेस का बटन दबाना है, ठीक है। अगर रो वाली लाइन हमें सिलेक्ट करनी है तो शिफ्ट प्लस स्पेस दबाना है, कॉलम की सिलेक्ट करनी है तो कंट्रोल प्लस स्पेस दबाना है। तो अब हमने क्या किया, शिफ्ट प्लस स्पेस दबा के रो वाली लाइन तो सिलेक्ट कर ली। अब वही सेम तरीका है, इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस प्लस प्रेस करना है और रिमूव करने के लिए कंट्रोल माइनस प्रेस करना है। सिंपल इस तरीके से आप रो को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका था हमारा बिना माउस के कॉलम और रो को इंसर्ट करने का, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे, फिर से बता देता हूं एक बार, कि जब भी कभी आपको कॉलम का अगर लाइन सिलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस स्पेस को क्लिक करेंगे तो वो लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। अगर आप रो सिलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस स्पेस प्रेस करेंगे तो रो सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही इजी स्टेप में मैंने बताया कि कैसे आप कॉलम को इंसर्ट डिलीट कर सकते हैं, कैसे आप उस लाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बिना माउस के सारी चीजें बताई हैं, विदाउट माउस आप ये सारे काम कर सकते हैं, ठीक है।
तो अब अगर हमें क्या करना है कि अगर ये वाला हमारा डेटा जो है वो किसी दूसरी सीट में अगर हमें कॉपी करना है, सिंपल हम यहाँ से डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे नई सीट में जाके इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। बहुत ही आसान तरीका है ना। अब मैं दिखाता हूँ कि एक और चीज करके, अगर हमें सिर्फ ये वाला डेटा चाहिए, लाइक नेम चाहिए और डेजिग्नेशन चाहिए, तो आप क्या करेंगे, पहले मैंने नेम को सिलेक्ट कर लिया, नेम वाले कॉलम को, फिर मैंने कंट्रोल को प्रेस करके रखा है, होल्ड रखना है, ठीक है। अब आपको जो भी कॉलम उठाना है उसको सिलेक्ट करेंगे और फिर होल्ड छोड़ देंगे और कंट्रोल सी कॉपी करेंगे। फिर आप यहाँ पे जैसे ही पेस्ट करेंगे तो सिर्फ वो 2 ही कॉलम ऐड होंगे यहाँ पे, बाकी कोई भी डेटा नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक सीट से दूसरी सीट में भी अपना डेटा बहुत ही आसानी से कॉपी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आई हों, अच्छी लगी हों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा एज इट इज़। मैंने आपको MS एक्सेल में बहुत ही छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक्स टिप्स बताई हैं और आई होप कि आपको सारी चीज़ें बहुत ही पसंद आई होंगी जिस तरीके से मैंने सारी चीज़ें आपको समझाई हैं। और अगर फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है या कुछ भी कमेंट है तो मुझे ज़रूर करें, डेफिनेटली मैं जितना हो सकेगा उतना ज़्यादा हेल्प करूँगा, ठीक है। और इसी तरीके से चैनल पे बने रहिए, आप लोगों का प्यार की बहुत ज़रूरत है और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सपोर्ट करें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जिसमें कुछ ना कुछ नया लेके आएंगे आपको। सो थैंक यू सो मच अगेन। जय हिंद, जय भारत।